यूपी पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड पर प्रदर्शन, भारी संख्या में अभ्यर्थियों का भर्ती बोर्ड घेराव, रेडियो हेड ऑपरेटर भर्ती अभ्यर्थियों ने किया घेराव। 2022 में जनवरी को भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ था। 936 पदों पर निकली थी रेडियो हेड ऑपरेटर की भर्ती। जनवरी 2024 में हुई थी भर्ती की लिखित परीक्षा। भर्ती परीक्षा में 75,000 लोगों ने भरे थे फॉर्म। भर्ती के लिए 39,000 लोगों ने दी थी परीक्षा। अब तक रिजल्ट जारी न होने के चलते नाराज। रमेश बिधूड़ी के बयान पर बोले सांसद संजय सिंह, रमेश बिधूड़ी गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। भाजपा गुंडों और गालीबाजों की पार्टी है। बिधूड़ी को बीजेपी सीएम का चेहरा बनाने जा रही। बीजेपी में चल रहे घमासान पर बोले अजय राय। आशीष पटेल और संजय निषाद की नाराजगी पर बोले बीजेपी ने अपने ही सहयोगी दलों को प्रताड़ित किया है, इन्हें समझ में आ गया है, अब किनारा कर लें। भाजपा में विभीषण का रोल कौन अदा कर रहा है? बीजेपी कभी नहीं चाहती सहयोगी दल मजबूत हो। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सांसद अवधेश प्रसाद बोले चाहे जितनी बार मिल्कीपुर आए मुख्यमंत्री योगी, मिल्कीपुर में चाहे जितने मंत्री लगा दें हार जाएंगे। सपा का प्रत्याशी ही मिल्कीपुर से जीतेगा। 2027 के चुनाव का रास्ता मिल्कीपुर से ही निकलेगा। अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनेगी सपा की सरकार। राम मंदिर प्रदर्शन के सवाल पर बोले अवधेश प्रसाद, मेरा तो पूरा परिवार राम में है, मेरे पूर्वजों का नाम राम से ही शुरू होता है। दिल्ली में सीएम आतिशी ने इलेक्शन कमीशन को लिखा पत्र, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और काटने का किया जिक्र। नई दिल्ली में वोटों की गड़बड़ी पर जताई चिंता, गलत तरीके से वोट जोड़े गए, वोटर लिस्ट में घोटाला हो रहा, चुनाव में बड़े हेरफेर की साजिश हो रही। आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया पोस्ट। अरविंद केजरीवाल ने कहा HMPV वायरस का प्रकोप, केंद्र से तत्काल ध्यान देने की मांग करते हैं। एक और स्वास्थ्य आपातकाल बन सकने वाली स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। दिल्ली सीएम आतिशी ने एक्स पर लिखा। आतिशी ने कहा आप सरकार का एक और वर्ल्ड क्लास स्कूल। आज प्रेमनगर किराड़ी में अत्याधुनिक स्कूल दिया। 37 क्लासरूम, 8 हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी वाला स्कूल, तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं वाला शानदार स्कूल। शानदार स्कूल हमारे बच्चों को समर्पित किया गया। हर बच्चे के लिए शानदार शिक्षा का इंतजाम किया गया है। अब दिल्ली वालों के पास फिर मौका है। इस शिक्षा क्रांति को 5 साल जारी रखने का मौका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा ऐलान। कांग्रेस ने दिल्ली में प्यारी दीदी योजना की घोषणा की। महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए देने की घोषणा की। प्यारी दीदी योजना के तहत 2500 रुपए देने का ऐलान। आपने संजीवनी योजना को लेकर किया पोस्ट। आप पार्टी ने कहा पीएम मोदी, अमित शाह ले सकते हैं योजना का लाभ, जेपी नड्डा भी ले सकते हैं योजना का लाभ। केजरीवाल की संजीवनी योजना का लाभ हर कोई ले सकता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो देर ना करें, मिस्ड कॉल करके या वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करें। लखनऊ में होटल शरजीत में 5 लोगों की हत्या का मामला। हत्यारा पिता 5 दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर। पुलिस की 5 टीमें कर रही आरोपी बदर की तलाश। हत्याकांड के बाद बदर चारबाग बस से कानपुर भागा था। पुलिस लखनऊ के अलावा अन्य राज्यों में कर रही तलाश। पुलिस बदर का कोर्ट से NBW वारंट लेने की तैयारी में। लखनऊ पुलिस इनाम की भी घोषित करने की तैयारी में। अरशद से जेल में पुलिस की टीम ने की लंबी पूछताछ। महाकुंभ को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताई रणनीति। डीजीपी ने कहा महाकुंभ को साइबर अटैक से बचाने के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। तकनीकी संस्थानों के साथ MOU किया गया है। इसके लिए विशेषज्ञों की मदद भी ली जा रही है। पीएम मोदी और सीएम योगी की मंशा अनुरूप ही व्यवस्था होगी। महाकुंभ को डिजिटलाइजेशन किया गया है। महाकुंभ में साइबर थाना भी खोला गया है। उत्तर प्रदेश बना श्रमिक कल्याण का मॉडल राज्य। सीएम योगी के नेतृत्व में श्रमिकों के लिए अहम कदम। मनरेगा श्रमिकों को BOCW बोर्ड में पंजीकरण अनिवार्य। अब तक 1.29 लाख श्रमिक पंजीकृत हुए। श्रमिकों को मिलेगा सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का लाभ। श्रमिक पंजीकरण प्रक्रिया की हो रही नियमित समीक्षा। मिल्कीपुर जीतने की भाजपा ने बनाई रणनीति। अपने 6 मंत्रियों को सौंपी चुनाव की जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री खुद संगठन की बैठकों में दे रहे जीत का मंत्र। संगठन के पदाधिकारियों को भी लक्ष्य भेदने को उतारा। सीएम 15 दिनों के भीतर 3 बार मिल्कीपुर जा चुके हैं। 8 व 10 जनवरी को योगी फिर से जा सकते हैं अयोध्या। संभल के चंदौसी की बावड़ी में दूसरे तल से निकल रही गैस। जांच के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम बावड़ी पहुंची। बावड़ी से निकली गैस की जांच कर रही टीम। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम डीएम को सौंपेगी रिपोर्ट।
कानपुर में रील्स मेकर ने तोड़ी अश्लीलता की हद। प्रभु आ रहे के गाने पर युवक ने बनाई रील, आवाज को ऐड करते हुए लड़की के साथ बनाई रील। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। गंगा बैराज का है वीडियो। पीएम मोदी से उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिष्टाचार भेंट की। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार भेंट हुई। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए आमंत्रित किया। मलारी की शॉल, नारायण आश्रम की प्रतिकृति भेंट की। पीएम मोदी को राज्य में संचालित कार्यों की जानकारी दी। सीएम धामी ने कहा, टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना का सर्वे हो चुका है। अयोध्या सपा के जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव का बयान। पारसनाथ यादव ने कहा, भाजपा मिल्कीपुर चुनाव को लेकर डरी हुई है। सीएम की परेशानी साफ झलक रही है। इसी वजह से 7 मंत्रियों को मिल्कीपुर भेजा गया है। सीएम खुद दूसरी बार मिल्कीपुर आ रहे हैं। इससे साफ दिखता है कि बीजेपी डर गई है। कर्नाटक में 2 एचएमपीवी के केस मिलने का मामला। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिए निर्देश। स्वास्थ्य एफई विभाग को पूरी व्यवस्था के निर्देश। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संपर्क में रहें। कार्रवाई में देरी की कोई आवश्यकता नहीं। भारत में एचएमपीवी वायरस का तीसरा केस मिला। गुजरात में 2 माह का बच्चा पॉजिटिव पाया गया। बेंगलुरु में एचएमपीवी के वायरस के 2 केस मिले हैं। 3 और 8 माह के बच्चों में एचएमपीवी वायरस मिला। महाकुंभ को लेकर सपा सांसद वीरेंद्र सिंह का बयान। मुसलमानों की एंट्री पर बैन को लेकर वीरेंद्र सिंह बोले, अखाड़ा परिषद के साधु संतों ने ऐसा बयान नहीं दिया। छोटे महात्मा उपलब्धि पाने के लिए ऐसे बयान दे रहे। अजमेर शरीफ भी मुसलमानों की आस्था की जगह। मुसलमान तो नहीं कहते वहाँ हिंदू ना जाए। अजमेर शरीफ में पीएम मोदी ने खुद चादर चढ़ाई। कोहरे के कारण विमान सेवाएं हो रही प्रभावित। लखनऊ जाने आने वाली फ्लाइटें घंटों लेट। ट्रेनों और बसों पर भी कोहरे का पड़ रहा असर। सर्द मौसम और घने कोहरे से यात्री हो रहे परेशान। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कहा, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार हटाने के नाम पर सत्ता में आए और उसी मामले में जेल गए। केस अभी भी चल रहा है। वो जमानत पर हैं। उन्हें बरी नहीं किया गया है। उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला। पिकअप वैन को निशाना बनाया गया। सुरक्षा बलों को ले जा रहे वाहन को उड़ाया गया। नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में 9 जवान शहीद। ऑपरेशन से लौट रहे जवानों पर हमला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, केंद्र सरकार कुंभ मेले में हजारों करोड़ देकर सहयोग करती है, लेकिन वे गंगा सागर की तरफ देखते भी नहीं। गंगा सागर के एक तरफ सुंदरबन है, एक तरफ अरण्य है, एक तरफ समुद्र, मंदिर और श्रद्धालु है। ये एक अद्भुत नजारा है। बिदूड़ी के बयान पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी हुई भावुक। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आतिशी भावुक। आतिशी ने कहा, मेरे पिता जिंदगी भर शिक्षक रहे। मेरे पिता आज 80 साल के हैं। बुजुर्ग व्यक्ति को गाली देने पर उतर आए हैं लोग। मेरे बीमार बुजुर्ग पिता को गाली दी जा रही है।